हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने शुरू की है एचपी टेट प्रिपरेशन सीरीज़, जिसमें जो हमारी बायोलॉजी सेक्शन होती है, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों के क्वेश्चन आते हैं, उसके पार्ट 5 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टॉप 150 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं और आज है हमारा पार्ट 6, जिसमें हम और 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज़ में हम उस तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं या फिर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड होते हैं, या फिर इस तरह के क्वेश्चंस के आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह के क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन हो जाए आपके एग्जाम के लिए। और हमने चाइल्ड साइकोलॉजी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोस भी आपके साथ डिस्कस की हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से उन वीडियोस को भी देख सकते हो। और गाइज, आपको वीडियोस हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ मैं लाती रहती हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ एंड इस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 151 के साथ, क्योंकि ऑलरेडी 5 पार्ट्स में हम 150 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 151 इज इन टेक्सोनोमिक हायरार्की फैमिली कम्स बिटवीन। जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है उसमें फैमिली किन के बीच में आती है? ऑप्शंस है हमारे ए क्लास एंड ऑर्डर, ऑर्डर एंड जीनस, जीनस एंड स्पीशीज, या फिर डी डिवीजन एंड क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेक्सोनोमिक हायरार्की देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा किंगडम। ठीक है, जो किंगडम होगा वो पहले लिखा जाता है। किंगडम के बाद आता है हमारा फाइलम। ओके, आफ्टर फाइलम क्लास, देन ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आती है हमारी फैमिली, फैमिली के बाद आता है हमारा जीनस, और लास्ट में आती है हमारी स्पीशीज। ओके, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फैमिली है वो किसके बीच में आती है। देखो, तो ये रही हमारी फैमिली, और फैमिली के ऊपर है ऑर्डर और नीचे है जीनस, तो फैमिली आती है ऑर्डर एंड जीनस के बीच। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, कि फैमिली कम्स बिटवीन ऑर्डर एंड जीनस। और आपको ये लर्न करनी पड़ती है टेक्सोनोमिक हायरार्की, क्योंकि आपसे कोई भी पूछा जा सकता है। इनमें कई बार ऐसे आ सकता है कि जो क्लास है वो किसके बिटवीन आ सकती है ना, तो इस तरह से आपको इसको याद रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 152, द साइंस ऑफ नेमिंग प्लांट्स इज नोन एज। कि जो साइंस होती है जिसमें हम प्लांट्स को नेम करते हैं, उनके नेम्स देते हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, या फिर डी टेक्सोनॉमी। जैसे जो हमारा मैंगो है उसका साइंटिफिक नेम है हमारा मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो ये क्या है? साइंस ऑफ नेमिंग प्लांट्स। हम प्लांट्स को नेम देते हैं और उसको कहा जाता है नोमेनक्लेचर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 153, द टर्म स्पीशीज इज गिवन बाय। जो स्पीशीज टर्म है वो किसने दी? जॉन रे, लिनियस, डार्विन, या फिर डी अरिस्टोटल। ठीक है, सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज जॉन रे ने स्पीशीज टर्म को दिया था। क्वेश्चन नंबर 154, बोटेनिकल नेम ऑफ ग्राम इज। जो ग्राम होता है, हम हिंदी में कहते हैं चना, ठीक है, उसका बोटेनिकल नेम क्या है? ऑप्शंस है हमारे ए मैंगीफेरा इंडिका, बी साइसर एरिटीनियम, सी ग्लाइसिन मैक्स, या फिर डी पाइसम सटाइवम। ओके, सो जो मैंगीफेरा इंडिका है हमारा, वो है बोटेनिकल नेम ऑफ मैंगो। Okay, Mangifera indica is the botanical name of mango. Cicer erythrinium is the botanical name of gram. ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो ग्लाइसिन मैक्स है ये हमारा बोटेनिकल नेम है सोयाबीन का। ठीक है, और पाइसम सटाइवम ये है हमारे पी का, जो मटर होता है उसका। ठीक है, सो ये हमारे बोटेनिकल नेम्स हैं, आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 156, सीड्स आर फाउंड इन। जो सीड्स होते हैं वो इनमें से किस में पाए जाते हैं? ओके, ऑप्शंस है हमारे एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, या फिर डी एल्गी। सो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट और एल्गी, इन तीनों में सीड्स नहीं होते हैं। सीड्स पाए जाते हैं हमारे एंजियोस्पर्म्स में, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 157, बोथ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी आर प्रेजेंट इन। ठीक है, ये दोनों किस में प्रेजेंट होते हैं? रोडोफाइसी में, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, या फिर डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, सो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी ये दोनों पाए जाते हैं हमारी क्लोरोफाइसी में, जो ग्रीन एल्गी होता है हमारा उसमें। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 158, द पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जो फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट है वो किस एल्गी का करेक्टरिस्टिक है? ओके, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या फिर डी ब्लू ग्रीन एल्गी? सो ये करेक्टरिस्टिक है रेड एल्गी का। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 159, अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो अगार अगार जेली है वो किस में पाई जाती है, किससे ली जाती है? ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी? तो ये भी ऑब्टेन की जाती है हमारे रेड एल्गी से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 160, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किसके लिए फेमस है? ओके, वाइट टाइगर, फॉर एलिफेंट, वन हॉर्न राइनोसोरस या फिर दी गोरिल्ला? ठीक है, सो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है ये भी पूछा जाता है। सो ये है असम में। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन असम और ये फेमस है फॉर इट्स वन हॉर्न राइनोसोरस। जो एक सींग वाले गेंडे होते हैं उनके लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 161, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन? इसमें से कौन सी ट्रांसपीरेशन की टाइप नहीं है? क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन या फिर डी एंडोडर्मल ट्रांसपीरेशन? ठीक है, सो ये तीनों जो टाइप्स हैं ये हैं ट्रांसपीरेशन की। जो क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन होती है इसमें ट्रांसपीरेशन होती है क्यूटिकल से, स्टोमेटल्स में होती है स्टोमेटा से, और लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन होती है लेंटिसेल से। ठीक है, सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज एंडोडर्मल ट्रांसपीरेशन। क्वेश्चन नंबर 162, द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड अ। ठीक है, जहाँ पर ये कोई प्लेस है यहाँ पर दो बोन्स मिली हैं, ये भी एक बोन है ये भी एक बोन है, जिस प्लेस पे ये दोनों बोन्स मिलती हैं उसको क्या कहा जाता है? स्कल, जॉइंट, लिगामेंट, डी टेंडन? ठीक है, तो उस प्लेस को कहा जाता है जॉइंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 163, टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड। वो टेक्निक जिसमें प्लांट्स को सॉइल के बिना ग्रो किया जाता है, ठीक है, सॉइल का यूज़ नहीं होता है, उसमें यूज़ होता है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का। ठीक है, और उसमें प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, उस टेक्निक को क्या कहा जाता है? ओके, पार्थेनोजेनेसिस, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वाकल्चर या फिर डी टिश्यू कल्चर? ठीक है, तो इसको कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। और हाइड्रोपोनिक्स से बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 164, विच ऑफ दीज प्लांट्स कंटेन्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? इनमें से किस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं? ठीक है, सो एज वी ऑल नो दैट कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स में। ठीक है, सो लेग्यूम प्लांट इनमें से कौन सा है हमने वो देखना है, ग्राम, वीट, मस्टर्ड या फिर डी कॉटन? ठीक है, सो जो लेग्यूम प्लांट है वो है यहाँ पर हमारा ग्राम, यानी कि जो चना है। ठीक है, वो है हमारा लेग्यूम प्लांट और उसकी रूट्स में होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, रूट नोड्यूल्स होते हैं उसमें। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और भी आपसे पूछा जाता है तो वहाँ पर पी भी हो सकता है, जो पी है उसमें भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, द फंक्शन ऑफ टंग इज टू। जीभ का क्या कार्य होता है? हेल्प इन एक्ट ऑफ स्वेलोइंग, हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड, हेल्प इन स्पीकिंग? तो ये तीनों जो हैं वो टंग के फंक्शंस हैं। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 167, which of the following parts of heart first receive deoxygenated blood? आपको ध्यान रखना यहाँ पर बात की गई है किसकी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ठीक है, तो हार्ट का कौन सा पार्ट है जहाँ पर सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है? ठीक है, सो मेनली हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, दो होते हैं हमारे ऊपर वाले ऑरिकल्स और नीचे वाले होते हैं हमारे वेंट्रिकल्स। दिस इज राइट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, सो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो सबसे पहले किस पार्ट में आता है? राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल? ठीक है, सो सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है हमारे राइट ऑरिकल में। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, दैट इज राइट ऑरिकल। क्वेश्चन नंबर 168, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ WBC? इनमें से कौन सी WBC की वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप नहीं है?
न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल्स, एरिथ्रोसाइट्स। जो इनमें से WBCs की टाइप्स हैं वो है हमारे न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ये तीनों हैं हमारे WBCs का टाइप। और WBCs को और क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। ओके, और जो एरिथ्रोसाइट्स हैं वो दूसरा नाम है RBCs का, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, दैट इज एरिथ्रोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 169, विटामिन नीडेड फॉर ब्लड कोएगुलेशन इज। कौन सी विटामिन है जो ब्लड कोएगुलेशन के लिए उसकी नीड होती है, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग के लिए उसकी नीड होती है? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, ठीक है। सो जो ब्लड क्लोटिंग के लिए जिस विटामिन की नीड होती है वो होती है विटामिन के। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 170, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग इज। ठीक है, जो हमारे लंग्स होती हैं उनका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसे कहा जाता है? ओके, एल्वियोलाई, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल, ब्रोंकस। सो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज एल्वियोलाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 171, इंसेक्ट्स आर। जो इंसेक्ट्स होते हैं क्या वो अमोनोटेलिक हैं, यूरियोटेलिक हैं, यूरिकोटेलिक हैं, या फिर डी नन ऑफ दीज? ठीक है, जो अमोनोटेलिक एनिमल्स होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया। ओके, यूरियोटेलिक जो होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया, और यूरिकोटेलिक एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड। ओके, सो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड, इसलिए इनको कहा जाता है यूरिकोटेलिक। ओके, और जो यूरिया है उसको एक्सक्रीट करते हैं ह्यूमंस, यू कैन से मैमल्स, और अमोनिया को एक्सक्रीट करती हैं जो हमारी फिशेस होती हैं वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 172, विच वन इज नॉट द फंक्शन ऑफ किडनी। इनमें से किडनी का फंक्शन कौन सा नहीं है? ठीक है, आपसे पूछा गया है कि जो नहीं है। ओस्मो रेगुलेशन, सॉल्ट रिटेंशन, एक्सक्रीशन, या फिर डी सिंथेसिस ऑफ यूरिया। ठीक है, सो जो किडनी है वो यूरिया को सिंथेसाइज नहीं करती है। जो किडनी है वो ओस्मो रेगुलेशन भी करती है, सॉल्ट रिटेंशन भी होता है, और एक्सक्रीशन भी करती है। ठीक है, जो सिंथेसिस ऑफ यूरिया होता है ये होता है हमारे लिवर में। तो राइट आंसर है द ऑप्शन डी, दैट इज सिंथेसिस ऑफ यूरिया। क्वेश्चन नंबर 173, विच ऑफ दीज टिश्यूज कॉजेज ग्रोथ इन प्लांट्स। इसमें से कौन से ऐसे टिश्यूज हैं जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं? ठीक है, अगर हमारा प्लांट पहले इतना है, उसकी हाइट इतनी है, तो उसकी हाइट बाद में इतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो कौन से टिश्यूज ऐसे हैं जो इसमें हेल्प करते हैं? ओके, पहला आ गया हमारा जाइलम, सेकेंड वन इज फ्लोएम, थर्ड वन इज मेरिस्टेमेटिक, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो एज वी ऑल नो दैट कि जो जाइलम टिश्यू है वो हेल्प करता है वाटर की कंडक्शन में, यानी कि अगर वाटर है हमारे रूट्स में तो उससे जो जाइलम है वो हेल्प करता है कि वाटर पूरे प्लांट में जाए। ठीक है, देन आता है हमारा फ्लोएम टिश्यू। जो फ्लोएम है वो हेल्प करता है फूड की ट्रांसलोकेशन में। फूड बनता है लीव्स में, और फ्लोएम उस फूड को लीव से दूसरी पार्ट्स में लेकर जाता है प्लांट की। ठीक है, और जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं ये हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ में। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं वो रूट के टिप्स में भी होती हैं, स्टेम के टिप्स में भी होती हैं, तो वहाँ पर ये डिवाइड होती हैं। ठीक है, और उससे प्लांट की ग्रोथ जो है वो होती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। Now question number 174, excretory organs of cockroach are। जो cockroach होता है उसके excretory organs क्या होती हैं? ओके, फ्लेम सेल्स, नेफ्रीडिया, ग्रीन ग्लैंड्स, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि ये सब किस किस के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। सबसे पहले आती है हमारी फ्लेम सेल्स। ठीक है, सो फ्लेम सेल्स हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स फ्लैट वर्म्स की, जिनको प्लेटीहेलमिन्थेस भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारी लिवर फ्लूक, जिसको कहा जाता है फैशियोला हेपेटिका। Okay, this is liver fluke. Second one is nephridia. So nephridia is the excretory organ of earthworm. Okay, then आती हैं green glands. So green glands हैं prawn की excretory organs. Then malphigian tubules. So ये हैं हमारे cockroach की। ठीक है, सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, दैट इज माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 175, मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। जो मायोलॉजी है वो किसकी स्टडी है?
मसल्स, बोन्स, कार्टिलेजेस, नन ऑफ द अबव। ठीक है, सो जैसे मायो मतलब मसल्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 176, लूप ऑफ हेनले इज एसोसिएटेड विद। जो लूप ऑफ हेनले है वो किस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सो ये एसोसिएटेड है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 177, एंजाइम्स आर। जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड। सो मोस्टली जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो होती हैं हमारी प्रोटीन्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 178, द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जो हमारी किडनी होती है उसकी स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट क्या है? कलेक्टिंग ट्यूब, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, वोमेंस कैप्सूल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जो नेफ्रॉन है वो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है किडनी की। और एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सो एक किडनी में पाए जाते हैं अबाउट 10 लाख। 2 किडनीज में हो गए हमारी 20 लाख। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 179, ड्राई सीड्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर स्वेल्स ड्यू टू। ठीक है, अगर जो सूखे सीड्स हैं, सूखे बीज हैं, जैसे चना है, ठीक है, उसके सूखे सीड्स हैं, अगर आप उनको डालते हो पानी में, ठीक है, पानी में आपने उन ड्राई सीड्स को डाल दिया तो उनका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि उनमें वाटर चला जाता है तो वो स्वेल कर जाते हैं सीड्स। ठीक है, तो ये किस कारण होता है? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन, इम्बाइबिशन या फिर डी एड्जॉर्प्शन। ठीक है, सो जब कोई भी ड्राई सीड है वो पानी में डाले जाते हैं और वो स्वेल कर जाते हैं, सो इस प्रोसेस को कहा जाता है इम्बाइबिशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 180, क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन। जो क्रेब्स साइकिल होता है वो कहाँ पर होता है? ठीक है, क्रेब्स साइकिल को हम TCA साइकिल भी कहते हैं, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सो ये कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस या फिर डी माइटोकॉन्ड्रिया। सो क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।